नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। एनआईए ने पीपाड़ पुलिस के साथ मिलकर पीपाड़ निवासी पप्पूराम विश्नोई के घर में दबिश दी और उससे 4 घंटे की पूछताछ के बाद 3 अक्टूबर को दिल्ली तलब किया है। एनआईए ने हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू समेत 13 जिलों में रेड दी है। भारत और कनाडा के बीच विवाद के बाद एनआईए देश भर में खालिस्तानी कनेक्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। विदेशी फंडिंग पर भी एनआईए की कड़ी नजर है। इसी के चलते जोधपुर के पीपाड़ में दबिश दी गई। रेनवाल थाना इलाके के लालासर गांव में 2 दिन पूर्व घर में घुसकर दलित के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने रेनवाल पुलिस थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। बाद में थाना प्रभारी सुरेश सिंह ने मामले की निष्पक्ष जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। देखिए, वर्तमान में राम साय जी जो हैं अपने घर पर लालासर गांव के निवासी हैं। 25 तारीख तो करने लगवा दियो विश्राम कर रहे थे। रात को अपने घर पर विश्राम कर रहे थे। कुछ समाजकंटकों ने आकर के इनके घर में घुसकर इनके साथ मारपीट करी। इनके साथ में इनके सर में चोट आई है। इनके घर से सामान भी उठा के ले गए, मारपीट करी, जिसकी पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। जब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया तो पुलिस ने आनन फानन में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन जो 452 की धारा होती है उस प्रकार की धाराएं नहीं दर्ज। वर्तमान के अंदर कांग्रेस राज में अपराधियों को खुलेआम छूट दी जा रही है और समाजकंटकों को इस प्रकार से किया जा रहा है कि एक दलित व्यक्ति को घर में घुसकर यदि मारपीट की जाती तो उसका हम लोग विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। वर्तमान में हमने थाने का घेराव किया है और आने वाले अगर पुलिस ने इसके अंदर शीघ्र त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को नहीं पकड़ा तो आने वाले समय में हम रोड भी जाम करेंगे। वे पीड़ित पक्ष दलित परिवार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ न्याय की। एक और 4-5 दिन था हमारे साथ और मारपीट मेरा करा मायने जा और मारपीट और आज मैं आएगी और परिवार का हमारे साथ से और न्याय और गाँव का साथ न्याय। मकराना उपखंड के बुरसू ग्राम पंचायत बुरसू के मुख्य बाजार में स्थित पुराने हॉस्पिटल भवन में नव स्वीकृत उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान समारोह के मुख्य अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, मकराना उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा समेत तमाम पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुरसू में उप तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की थी। चाकसू में आगामी त्योहारों और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जहां लोगों को शांति का संदेश दिया गया और लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना भी पैदा की गई। थाना प्रभारी कैलाश दान ने बताया कि सवेरे के समय रैपिड एक्शन फोर्स C68 बटालियन के कमांडेंट प्रवीण सिंह और उप कमांडेंट भूपेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में RF की टीम चाकसू पहुंची थी। आज CRPF की एक कंपनी भूपेंद्र जी असिस्टेंट कमांडेंट के नेतृत्व में फ्लैग मार्च के लिए आई थी। तो थाने का स्टाफ व CRPF की कंपनी को लेकर के चाकसू कस्बे में बाजार में फ्लैग मार्च रूट मार्च किया गया। इस रूट मार्च का मुख्य उद्देश्य आने वाले त्यौहार गणेश चतुर्थी, 12 बुखार और आने वाले इलेक्शन में शांति बनी रहे। निःशुल्क मोबाइल फोन वितरण के दौरान ग्राम तसई की सैकड़ों महिला पुरुष पंचायत समिति कठुमर पहुंचे थे, जहां अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया गया कि ग्राम तसई को मोबाइल वितरण नहीं किए जाएंगे, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने तहसील के आगे नगर खेतली सड़क पर पत्थर आदि डालकर अवरुद्ध कर दिया और जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर कठुमर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया। जाम का कारण जो है, आज ग्राम पंचायत ये जो स्मार्ट मोबाइल योजना के तहत लाभार्थियों को जो मोबाइल वितरण होना था और आज की 27 तारीख यहाँ पंचायत समिति में लाभार्थियों को दे रखी थी। हमारे पास भी पर्चियाँ गई, हमने सब पर्चियाँ बांट दी और वो 27/9/2023 की ही पर्चियाँ थी। तो सभी यहाँ लाभार्थी पंचायत समिति का कठुमर में पधारे, लेकिन लाभार्थी जितने भी यहाँ पधारे उनसे मना कर दिया गया कि भाई मोबाइल नहीं है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिलानी दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उपराष्ट्रपति को बिट्स कैंपस ले जाया गया, जहां बिट्स के मुख्य ऑडिटोरियम में वे संस्थान के स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट से रूबरू हुए और उनसे बात की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चंद्रयान 3, G20 नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताई। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करने के अलावा विपक्ष पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, कुछ लोगों का हाजमा देश का विकास देखकर बिगड़ क्यों जाता है। अपनी बात कहने के लिए, जगह बनाने के लिए दुनिया का चक्कर लगाते हैं। अब कहीं ना कहीं कोई तो सुनने वाला मिलेगा ही, लेकिन इसका जवाब देश की जनता को देना है। दुनिया में होने वाली मौतों में सबसे बड़ा कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। दुनिया में अकेले इस बीमारी से हर साल 1,70,00,000 लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए इनके इलाज के साथ साथ बचाव पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हृदय रोगों के बचाव पर चर्चा करने के लिए जयपुर में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की राजस्थान शाखा की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस 5वीं CSI कार्डियक प्रिवेंट 2023 आयोजित की जा रही है, जिसमें अलग अलग राज्यों से 700 से अधिक कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस के आयोजकों ने SMS मेडिकल कॉलेज में हुई प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये पूरे 70 साल में ये सिर्फ 5वीं कॉन्फ्रेंस है, जिसमें के हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे, हम मंथन करेंगे कि हार्ट डिजीज से कैसे बचा जा सकता है। हार्ट डिजीज, जैसा कि आपको पता है कि नंबर 1 किलर जो है पूरे वर्ल्ड का, वो हार्ट डिजीज़ है। करीब 1,70,00,000 आदमी हर साल मौत के मुंह में समा जाते हैं। ये जो आंकड़ा है ये पूरे वर्ल्ड का है। इसमें ये पता चलता है कि न तो एक्सीडेंट, न कैंसर, न लंग डिजीज़, न महामारी ऐसी कोई चीज़ है जो कि हार्ट डिजीज़ से ऊपर है। हार्ट डिजीज़ को हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें कार्डियक और वैस्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें नाड़ियों संबंध भी होती है, आर्टरी से भी होती है। और जो 1,70,00,000 डेथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसमें 85% डेथ जो है वो हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से होती है। मेरता नगर पालिका के सभागार में बोर्ड की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक, अधिशासी अधिकारी जितेंद्र भाटी की मौजूदगी में आयोजित हुई। इस बैठक में शहर के विकास के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। इसके साथ बैठक में प्रेस क्लब कार्यालय, वीर तेजा और अंबेडकर द्वारा की मांग पुरजोर रूप से उठाई गई। बैठक में प्रतिपक्ष के नेता पवन परताने ने कहा, मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है। ऐसे में पत्रकारों के लिए नगर पालिका के द्वारा प्रेस कार्यालय बनाकर उन्हें सौगात दी जानी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष की इस मांग को मौजूद सदस्यों ने भी अपनी सहमति प्रदान की। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 12 से 18 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी धीरानंद महाराज ने बताया कि कथा वाचन भागवत भास्कर साध्वी सुश्री कालिंदी भारती करेंगी। कथा के उपलक्ष्य में हनुमान मंदिर से मंगल कलश यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस कंट्रोल रूम और पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर केदारनाथ के चौक को अज्ञात व्यक्तियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही आसपास के दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों को इस घटना का पता लगा तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके पश्चात पुलिस थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला। इस घटना के संबंध में शहर के नागरिकों ने कोतवाली थाना अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। डूंगरपुर जिले के खेमपुर में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत होने वाले कार्य से ग्रामीण वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी शिकायत सरपंच से लेकर उच्च अधिकारियों को भी दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हल नहीं निकला है। रायसिंह नगर में रेलवे विभाग द्वारा गांव के खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद करने के विरोध में ग्रामीणों द्वारा रेलवे लाइन के पास 2 दिवसीय सांकेतिक धरना शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि किसानों की रेलवे लाइन के दोनों तरफ जमीन पड़ती है। उक्त रास्ता रेलवे विभाग द्वारा बंद किए जाने से प्रभावित ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। उक्त विषय में कलेक्टर को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण मजबूरन ग्रामवासियों को 2 दिवसीय सांकेतिक धरना लगाना पड़ा। 13 NP के यहाँ पे RUB की मांग चल रही है, पर कोई प्रशासन द्वारा हमारे को कोई मांग हमारी पूर्ति नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार को हमने कई बार अनुशासन दे दिया है और रायसिंह नगर में हमने SDM साहब को और हमारे जो रेलवे स्टेशन है रायसिंह नगर के, वहाँ पे आला अधिकारियों को सूचित किया गया है, तो हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं हो रही है। इसलिए हम बैठे हैं, 6-7 गाँव के ग्रामीण हैं, RUB की मांग कर रहे हैं, पिछले 50 और 40 वर्षों से कर रहे हैं। हमारी सुनाई होनी चाहिए। हमारे खेत, सभी खेत इधर से
जा रहे हैं, जो भी नागरिक है, जो भी भाई मजदूर है, वो इसी रास्ते से भेड़ बकरियों के है मालिक है, वो भी इधर से जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई जान माल का नुकसान ना हो जाए, इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है राजस्थान सरकार से कि हमारी मांगे पूरी करो। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तभी तक हम धरना ये अनिश्चितकालीन रखेंगे। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन प्रभारी और पूर्व राज्यसभा सांसद ओम माथुर एक दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ जिले में पहुंचे। इस दौरान पूर्व यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, ललित ओस्तवाल, चंद्रभान सिंह, जिला प्रमुख सुरेश धाकड़, पूर्व चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा आदि मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने भगवान सांवलिया जी मंदिर में दर्शन किए, साथ ही चातुर्मास कर रहे संत अवधेश चैतन्य महाराज से आशीर्वाद लिया। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक परिषद के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें आगामी महीने में आने वाले दशहरा और दीपोत्सव पर्व के लिए बजट के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें दशहरा मेला, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व मनाने के लिए बजट पारित किया गया। हमारे सभी साथियों ने मिलजुल के बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिए हैं। हमने दशहरा मेला और दीपोत्सव को मनाए जाने पर भी विस्तृत चर्चा इस बोर्ड की बैठक में की है। इसके सिवा जो आने वाले समय में हमको जो शहर का जो विकास करना है उसके बारे में हमने प्रस्ताव लिए हैं, और हमारे जो विभिन्न समाजों के, जो हमारे शहीदों के, जो हमारे महापुरुषों के नामकरण किए जाने थे, हमारे जो जिस प्रकार हमने जो नई पुलिया का नामकरण किया है, जो शहर के कई सर्कल के हमने नामकरण किए हैं, कई भवनों के हमने नामकरण किए हैं, ताकि जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो शहीद हैं, वो सभी हमारे स्मृति शेष में रहें। इस प्रकार के निर्णय आज हमने हमारी बोर्ड बैठक में लिए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा बानसूर दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने लेपर्ड के हमले में घायल पीड़ित से मुलाकात कर हालचाल पूछा। पूर्व मंत्री ने पीड़ित गिरधारी लाल सैनी को 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही पूर्व मंत्री ने अधिकारियों से बात कर पीड़ित गिरधारी लाल सैनी को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की। आज मैं एक बहुत ही हृदय विदारक घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ कि आज से 15 दिन पहले लगभग एक लेपर्ड ने गिरधारी लाल सैनी जो जंगल में जा रहे थे उन पर प्राणलेवा हमला किया, और वो भगवान की कृपा से जैसे तैसे करके बच तो गए, लेकिन उनकी आंखें और हाथ पैर जख्मी हो गए पूरी तरह से। जंगली जानवर ने, लेपर्ड ने उनको बहुत जख्मी कर दिया और उनके जगह जगह पाट खाया हुआ। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा आज नवतेज टीवी ऑफिस आए। ऑफिस पहुंचने पर ओएसडी लोकेश शर्मा का नवतेज टीवी के एमडी राजकुमार सैनी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ओएसडी शर्मा ने ऑफिस का विजिट कर ब्रॉडकास्टिंग की जानकारी ली, साथ ही स्टाफ से बातचीत की और स्टाफ के सवालों का जवाब दिया। ओएसडी शर्मा ने अपने चुनाव लड़ने और विधानसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।